कौन से वेद और कौन से पुराण में ये प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान? अपने हिंदू धर्म में जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों के अंदर प्रमाण है। जैसे ऋग्वेद में बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में, और इनमें बताया है कि परमात्मा पूर्ण परमात्मा है जो कवियों की तरह आचरण करता है हैं, और वो एक कवियों की तरह आचरण करता है। लीला करता हुआ वो परवरिश की लीली कुंवारी गायों से होती है। बिना धनाई गोवे उसको तृप्त करती है। अधन्या गोवे यानी बिना धनाई गौवी से उसकी परवरिश की लीला होती है जब वो शिशु रूप में होता है उस परमात्मा की। अच्छा सर, आप क्या बताना चाहोगे कि कबीर साहब परमात्मा है? आप कैसे सिद्ध करना चाहोगे? सर, संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित और सिद्ध करके बताते हैं। जैसे वेदों में प्रमाण है, जैसे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट बताया है कि वह परमात्मा सहशरीर है, नर आकार है और अपने निज धाम सतलोक से आता है। उसका नाम कबीर है, राजा के समान है, अच्छी आत्माओं को मिलता है अपने दृढ़ भक्तों को, और अपना तत्व ज्ञान संदेश बताता है, और वह अपनी वाणियों के द्वारा ज्ञान बताता है, इसलिए उसको कवि नाम की उपाधि भी देते हैं। वह कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वह अविनाशी परमात्मा होता है। वह सहशरीर जाता है, सहशरीर आता है। जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे तो अपनी लीला करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा जो निसंतान दंपति थे वो वहाँ से उठा के ले गए और बालक रूप में उनकी परवरिश हुई। जब वो कबीर साहब 5 साल के थे तभी से नकली धर्म गुरुओं और अपने पाखंड पूजाओं का विरोध करने लगे तथा एक परमात्मा की जो आदि राम है उसकी भक्ति प्रदान करने लगे। नकली धर्म गुरुओं ने अपनी दुकानें बंद होने और काजी मौलवियों ने अपनी धंधा बंद होने के चक्कर में उनका विरोध करना शुरू किया और उनको मारने के कई बार प्रयास करे, लेकिन वो अविनाशी परमात्मा थे। उनको मारने में भी सफल नहीं हुए वो। और कुरान शरीफ में भी प्रमाण है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा जिसने 6 दिन में सब सृष्टि बनाई तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर है और उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। और बाइबल में भी प्रमाण है। ऑर्थोडॉक्स जेविस बाइबल में प्रमाण है, उसकी 36वें चैप्टर का और आयत नंबर 6 में प्रमाण है, 5वीं आयत में प्रमाण है, 36वें की 5वीं आयत में कि इल इज कबीर, वह आलमाइटी गॉड कबीर है। और अपने जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रश्न नंबर 24 में प्रमाण है कि हक्का कबीर करीब तू बे परवरदिगार, तो वह हक्का कबीर है यानी सत कबीर है, वह अविनाशी परमात्मा है। तो उसके नानक देव जी ने भी कबीर साहिब को भी अपना इष्ट देव बताया, गुरु बताया और अविनाशी परमात्मा बताया है। तो सभी संतों की वाणियाँ भी सिद्ध कर रही है तथा सभी शास्त्र भी प्रमाणित कर रहे हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में भी कभी बताया है कबीर साहिब परमात्मा है और वह अविनाशी है, और उसकी भक्ति का विधि भी बताई है। उस भक्ति से करके अपन अविनाशी परमात्मा को जो सूर्य के समान सदस्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं अपने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं, और अगर उनका कोई भी ज्ञान गलत है तो अपना बिल्कुल शास्त्र के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया। 2012 से लगातार आमंत्रित कर रहे हैं। यदि मेरा ज्ञान गलत है तो मैं आपकी शरण स्वीकार करने को तैयार हूँ। यदि आपका ज्ञान गलत है और आपके ज्ञान में कोई त्रुटि है, या तो उसको सुधार करो या फिर अपने ज्ञान को छोड़कर जनता को गुमराह मत करो। आप सत्य ज्ञान को स्वीकार करो। लेकिन किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी संत ने, किसी काजी मौलवी ने संत रामपाल जी महाराज के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और अपना रोजी रोटी को बचाए रखने के लिए अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें नहीं पढ़नी, उनके सत्संग नहीं देखने। और तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी देश के सभी संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने के लिए टीवी चैनल पर आमंत्रित किया, लेकिन अभी तक कोई भी धर्माचार्य, कोई भी धर्मगुरु या फिर कोई संत आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आया।